वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा जून का महीना और सितारों की चाल और सियासत की चाल क्या कह रही है। क्योंकि जून के महीने में बहुत से सितारे चेंज भी होंगे और कुछ नक्षत्र भी चेंज करेंगे और किसी के साथ ऑपोजिशंस भी करेंगे और सूरज ग्रहण भी लगेगा। और हमारे मुल्क में सियासी चालें क्या चली जाएंगी। जून का महीना बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि इस महीने सूरज ग्रहण भी है और मार्स सैटर्न की ऑपोजिशंस भी है और केतु का भी नक्षत्र चेंज करना, यानी कि अनुराधा नक्षत्र यानी कि जोहल के नक्षत्र पर आना, यानी कि अपने दोस्त के नक्षत्र पर आना, और शम्स का भी हाउस चेंज करना। 3 तारीख को मरकरी का वापस बुध सौर में वापस आ जाना और मार्स भी 3 तारीख को हाउस चेंज कर देगा और 14 से 15 को सन भी हाउस चेंज कर देगा। जुपिटर भी 20 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। यानी जिस तरह मई का एंड बड़ा इंपॉर्टेंट था, काफ़ी सारे प्लैनेट्स चेंज हुए थे, इसी तरह जून भी काफ़ी थ्रिल से भरा पड़ा है। हमारे मुल्क में सूरत हाल कुछ सियासी जो है बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आ रही हैं और केतु जिसका ताल्लुक अचानक से है और 8वें घर में बैठा जिसका ताल्लुक अचानक प्रॉब्लम से होता है। 8वां घर प्रॉब्लम्स का घर भी होता है। तो बात करेंगे क्या सियासी सूरत हाल हुकूमत के लिए कैसी रहेगी, क्योंकि जब भी ग्रहण या सूरज ग्रहण आता है तो हुकूमत के लिए हमारे बेशतर स्कॉलर जो है वो ख़तरे में डाल देते हैं कि हुकूमत जो है ख़तरे में। जब ग्रहण लगता है तो कहीं तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है और बिल्कुल खामोशी से डार्कनेस आ जाती है और कहीं बिल्कुल कुछ भी नहीं होता। क्या यहाँ पर जो ग्रहण लग रहा है पाकिस्तान में, ये कहीं राजयोग का काम तो नहीं करेगा? क्योंकि अभी तक जितनी भी सूरत हाल है, जब से यहाँ पे 15 मई के बाद से बैठा हुआ है राहु और संकट है, तो ये तो राजयोग के ही असर दे रहे हैं। पाकिस्तान फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और बहुत सी चीज़ें बेहतर होती चली जा रही हैं। पाकिस्तान का दूसरा घर जो है टॉरस लगन बनता है, दूसरा घर जो है वो जौजा का बनता है और जुपिटर 5वीं नज़र से देख रहा है, तो चीज़ें तो बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। और ग्रहण जो है कि पहले ही घर में लगेगा जहाँ पर राहु और सन बैठे होंगे, तो ये ग्रहण योग कम राजयोग ज़्यादा लगेगा। यानी हुकूमत अपनी कारकर्दगी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ अपनी जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बात करना शुरू करेगी और चीज़ें कुछ नज़र भी आना शुरू होंगी। यही हमारी पीडीएम दोबारा ज़िंदा हुई। कुछ हम यहाँ पर नाम से भी एस्ट्रोलॉजी करेंगे, कुछ पॉलिटिशियंस को हम नाम से लेंगे, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं। इनका धन योग एक्टिव हो गया क्योंकि पीडीएम दोबारा एक्टिव हुई। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का धन योग एक्टिव हुआ, क्योंकि नाम से अगर मौलाना साहब को लेते हैं तो वो सेक्रेटेरियस बनते हैं। सेक्रेटरी से दूसरा घर जो है सैटर्न का है, अपना घर में ही बैठा हुआ है और वहाँ जो कि 5वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक का जो है कंजक्शंस होगा। और जब 5वें घर को लक्ष्मी स्थान यानी कि पैसों का स्थान भी कहा जाता है, जब उसका दूसरे घर से या 11वें घर से कोई लिंक बने तो उसे धन योग कहा जाता है। फिर अगर हम सेक्रेटरीज लें मौलाना फजलुर रहमान साहब का, तो 12वें घर का मालिक से भी एक्टिव हो रहे हैं, यानी कि 12वां घर और दूसरे घर का अगर हो तो यानी बैरून मुल्क से भी आपको पैसा मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते, इनकम जो है बढ़ जाती है। तो ये धरना जो फिर दोबारा पीडीएम का कर देती है, तो मौलाना फजलुर रहमान का धन योग भरपूर तरीके से एक्टिव हो चुका है, तो यहाँ उनको बेनिफिट्स तो मिलेगा। लेकिन केतु जो कि 12वें घर में बैठा है और वहाँ नक्षत्र भी चेंज हो रहा है, सैटर्न का नक्षत्र आ रहा है और सैटर्न दूसरे और तीसरे घर का मालिक है और 6ठे घर में सन और राहु का कंजक्शन हो रहा है। तो यहाँ 6ठे घर में सन और राहु का कंजक्शन थोड़ा हेल्थ की जो है इंडिकेशंस ख़राब करता है। तो मौलाना साहब को यहाँ पे अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 6ठे घर का मालिक जो है वो 7वें घर में आ गया है।
तो यहाँ जो उनके बिल्कुल ऑपोजिट है, मुखालिफिन है, वो भी खुल के सामने आ सकते हैं, क्योंकि वीनस जो है छठे का मालिक, जो रोग रिंग लड़ाई झगड़े का मालिक है, वो भी 7वें हाउस में आगे है। और मरकरी वापस रेट्रोग्रेड में आगे, जो 7वें का मालिक है वो छठे घर में आगे है। तो ये एक मरकरी वीनस का भी कम्बिनेशन है, और यहाँ पर ग्रीन भी लग रहा है। तो मौलाना साहब को जहाँ फाइनेंशियली गेन होंगे, क्योंकि अपना प्लैनेट्स भी तीसरे घर में बैठा है, वहाँ से वो देखेंगे दूसरों को, अपने पार्टनर्स को भी देखेंगे, और जो मुखालिफ है उनको भी देखेंगे, और वो भी बीच से उनको रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। तो मौलाना साहब को धन योग तो एक्टिव हो गया है, और सेहत का ख्याल मौलाना साहब को आने वाले वक्तों में अपनी सेहत का ख्याल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे हम बात करें जहांगीर साहब की, उनको अगर हम नाम से लें तो उनका जे बनता है तो वो जद्दी बनते हैं, और वो जद्दी जो है अब कैप्रिकॉर्न अपने घर में बैठा हुआ, बेशक रेट्रोग्रेड बैठा हुआ है, और 5वें घर में सन और वीनस का कंजक्शंस हो रहा है, सन और राहु का कंजक्शंस हो रहा है। और छठे घर में 2 पॉजिटिव स्टार, 5वें घर का मालिक छठे घर में चला गया, छठे का मालिक फिर 5वें घर में आ जाएगा इसमें। और मार्स जो कि उनके चौथे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है, वो उनके 7th हाउस में आ गए हैं। तो यहाँ दोस्त सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब जहांगीर तरीन साहब अपने ऊपर जो ये एलिगेशन है उसको ख़त्म करके, 5वां घर ओहदे का भी घर होता है, 8वें का मालिक 5वें घर में बैठा है। जितना वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरा नाम जो है किसी तरह वो बदनामी में ना आए और मेरा नाम जो है इस लिस्ट में ना आए, वो अपनी इमेज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ओहदा उनसे छिन गया उसको दोबारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं उतना ज़्यादा उन्हें नाकामी हो रही है। यहाँ अगर वो अक्लमंद होते तो खामोश होकर बैठ जाते तो ज़्यादा अच्छा था। वो जितना ज़्यादा अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेंगे, हालात उतना ज़्यादा ही उनके लिए मसाइल खड़े कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मार्स सैटर्न का कंजक्शन भी उनके ताले में हो गया है, तो यहाँ उनकी चलाई हुई कोई भी मूवमेंट, क्योंकि 5वां घर 11वां घर दोस्तों का भी होता है, जो उनके साथ MNA MP गए हैं वही 7वां में आके बैठ गए हैं। तो और केतु के घर, केतु जो है उनका 11वां घर है, और वो सैटर्न के नक्षत्र में अचानक बदल ना जाए, ये भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, तो अचानक ही कोई काम हो सकता है, क्योंकि 8वें का मालिक भी जो है 5वें घर में बैठा है। जो वो ओहदा या जो हैसियत अपनी बरकरार रखना चाह रहे हैं उसमें उन्हें काफ़ी एफर्ट्स करना पड़ सकती है। यहाँ हमारी ऑपोजिशन और जो PDM है, फिर वही मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ और उनकी मूवमेंट शुरू हो गई। 6 तारीख को मरकरी गुरूब भी हो जाएगा। मरकरी का गुरूब होना कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम, गलत फहमियाँ थोड़ी बढ़ती हैं, लेकिन मरकरी जब गुरूब होता है तो जो उसकी बुराई है, सन उसकी बुराई को ख़त्म कर देता है। तो PDM ने फिर गलत टाइम के ऊपर अपनी मूवमेंट्स को शुरू करने का सोचा। मुझे लगता है कि इस दफ़ा फिर PDM जो है पहले की तरह उसको प्रॉब्लम और टेंशन नज़र आ सकती है, फिर उन्हें नाकामियाँ का मुँह देखना पड़ सकता है, क्योंकि इस दफ़ा जो हालात हैं वो कुछ बड़े अजीबोगरीब होंगे। यहाँ PDM मरकरी के गुरूब होने से जहाँ टेंशन आएगी, मार्स सैटर्न की ऑपोजिशन से भी प्रॉब्लम जो है बढ़ेगी। यहाँ हुकूमत को भी बहुत देखभाल कर कदम रखना है। कोई ऐसी जज्बात में आके या जल्दबाजी में आके कोई फ़ैसला अगर लिया, क्योंकि मार्स सैटर्न की ऑपोजिशन में फिर कोई ना कोई ऐसे वाक़यात, कोई दहशतगर्दी, कोई टेररिस्ट अटैक, कोई टेंशन, डिप्रेशन, कोई ब्लास्ट, ये हो सकते हैं। और कोई ऐसी मूवमेंट भी शुरू हो सकती है जो अगर यहाँ उसे एग्रेसिवली या उसे जरहाना अंदाज से काबू करने की कोशिश की तो ये बड़ा लंबा चला जाएगा। तो यहाँ हुकूमत को बहुत देखभाल करके चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। चीज़ उसको इंटेलिजेंस से, किसी अक्लमंदी के साथ उसको दबाया जाए और एग्रेशन में आके कोई फ़ैसला ना लिया जाए। एग्रेशन में अगर कोई फ़ैसला किया गया तो मार्स सैटर्न इसको बड़ा लंबा खींच देगा। यहाँ अगर हम इमरान खान की बात करें, इमरान खान लिब्रा लगन है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, ये भरपूर फ़ायदा देगा। केतु का नक्षत्र चेंज करना वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे के जाएगा। तो इमरान जो सक्सेस हासिल करना चाह रहे थे वो अक्टूबर तक चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन इमरान खान को भी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। और यहाँ चैलेंज फिर आएंगे अचानक, क्योंकि अचानक के घर में चीज़ें हो रही हैं तो अचानक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आएंगी।
क्योंकि अगर लिबरा लगन है, खान साहब का भी अचानक ही प्रॉब्लम उनको भी आएंगे। जब इस हुकूमत ने हलफ उठाया था तब भी जो था अपना लिबरा एसएनडी था, तो 8वें घर में ये ग्रेन लग रहा है, तो अचानक प्रॉब्लम से बचते हैं। मार्च सेकेंड की अपोजिशन इसको बड़ा लंबा अरसा तक ले जा सकती है, और खान साहब को भी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, ख़ास तौर पर चेस्ट और हार्ट से रिलेटेड। खान साहब को अक्टूबर तक अपनी सेहत का, अक्टूबर नवंबर तक अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें हमारे नून लीग के ही सरबराह नवाज शरीफ साहब की, तो क्या शहबाज शरीफ साहब उनको कायल कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम उन्हें नाम से स्कॉर्पियो लें तो तीसरा घर जो है छोटे भाई का होता है, वो सेक्टन बना और मार्स खुद बने नवाज शरीफ साहब, तो वो अपोजिशन नज़र आ रही है। तो जो उम्मीद शहबाज शरीफ अपने भाई से लगा रहे हैं वो शायद ना पूरी हो सके, बल्कि इख्तलाफात जो अंदर ही अंदर हैं वो खुल के बाहर भी आ सकते हैं, चीज़ें मुश्किलात में हैं। एक मौका मिला था बाकी जमातों को, नून लीग को भी और पीपल पार्टी को भी, कि जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी ख़ानदान से बाहर वज़ीर-ए-आज़म बने पीपल पार्टी के, और राजा परवेज़ अशरफ भी बने, और इसी तरह नून लीग में भी अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मौका मिला वज़ीर-ए-आज़म बनने का। अगर इसी तरह अब अगर पीपल पार्टी में क्या किसी और को मौका मिलेगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो अब तैयार हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो के साथ भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उधर राहुल गांधी को हुकूमत नहीं मिली। जब राहुल गांधी एक्सपीरियंस कर रहे थे हासिल, तो मनमोहन सिंह साहब थे, और जब वज़ीर-ए-आज़म बनने की बारी आई तो कांग्रेस का बहुत बुरा हाल हुआ। यही हालात हमारे यहाँ पीपल पार्टी के भी हैं कि बिलावल भुट्टो साहब के कुछ चांस हुकूमत में आने के तो बहुत कम है। अगर सिंध की हुकूमत भी फ्यूचर में बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि काफ़ी मुश्किलात में आएगी पीपल पार्टी आगे फ्यूचर में। ओके, जितना अभी लग रहा है कि वो बहुत अक्लमंदी से खेल रही है, लेकिन जब इलेक्शन हुए तो फिर वहाँ पे हालात देखेंगे क्या सिंध की हुकूमत भी वो बचा सकती है कि नहीं। इसी तरह नून लीग के पास भी मौका था कि अगर नवाज शरीफ नाअहल रहते हैं और मरियम नाअहल रहती हैं तो फिर किसी और पार्टी में से मौका मिलेगा। इवन तो उन्होंने अपने भाई को भी मौका नहीं दिया कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन अगर बहुत अच्छा मौका था बाकी पार्टियों को, उनमें जो लोग थे वो तो सारी उम्र बेचारे ग़ुलामी के में रहे, क्योंकि हमेशा जब वज़ीर-ए-आज़म बनने की बारी आती थी तो ख़ानदानी जो है हमारे यहाँ पे चलता रहा। हालांकि हम ये कहते हैं कि सियासतदानों पे लगाते हैं कि विरासती वो करते हैं, विरसे में मिली हुई अपना जायदाद समझकर वो आगे हुकूमत में आते हैं। इसी तरह अगर देख लें हमारे यहाँ पीरों फ़कीरों को भी, अगर कोई पीर फैमिली है तो उनके ख़ानदान के पीर चले आते रहते हैं। तो विरासत तो हर जगह यहाँ पर है, लेकिन आने वाले या जून का टाइम अचानक बहुत सी तब्दीलियाँ लेकर आएगा, बहुत सी टेंशन्स लेकर आएगा, लेकिन बहुत सी खुशखबरियाँ भी हैं इसके अंदर। यहाँ पे केतु का नक्षत्र ज़ोहल का वो बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा, कुछ ज़ोडिक साइन के लिए तो बहुत अच्छा है। इसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे जब केतु जो है अनुराधा नक्षत्र यानी कि ज़ोहल के नक्षत्र पे है, 12 ज़ोडिक पे इसके क्या असरात होंगे। लेकिन ये महीना बड़ा थ्रिल वाला है। इस टॉपिक को हम आगे और डिटेल से बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे होंगे कि नहीं। पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप अच्छे होंगे और डेफिनेट होंगे, और बहुत अच्छे होंगे रिलेशनशिप। एक टाइम आएगा कि पाकिस्तान और इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये मुल्क सब एक होंगे। पिछली सदी में ये मुल्क टूट कर बने थे, लेकिन इस सदी में ये मुल्क जितने भी हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये एक होकर आपको अगले 8 से 10 सालों में ये चीज़ होती हुई नज़र आएगी कि ये मुल्क एक होते हुए नज़र आएंगे। इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इसी पे करेंगे कि किस तरह ये एक होंगे और किस तरह आगे जाकर यही खिता दुनिया में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल करेगा। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइए। अल्लाह हाफ़िज़।